मैं कहता हूं खरी खरी में आप सबका स्वागत है। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महावतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से और मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, अपने कर्तव्यों को अदा करते हुए आध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हुए मोक्ष की ओर गति करो। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। आज के दिन हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में 9 दिन हम नवदुर्गा की आराधना करते हैं। नए साल आते पहले हम नए साल में हमें जो जो भी प्लान किया है, जो जो भी हमने संकल्प किए हैं, इच्छाएं रखी हैं, वो पूरी करने के लिए हमें शक्ति चाहिए। और वो शक्ति पाने के लिए शारदीय नवरात्रि का बहुत बड़ा महत्व है। शैलपुत्री से प्रथम दिन शुरू होता है और रोज हम एक नए स्वरूप में दुर्गा की आराधना करते हैं। ये सारी बातें जो शक्ति पूरे ब्रह्मांड को संचालित कर रही हैं, संभाल रही हैं, उसको समझने के लिए हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। वो सारी बातें बुद्धि से परे हैं, मन से परे हैं। हम देख सकते हैं कि आकाश में सौरमंडल हमारे सूर्य के आसपास पृथ्वी और सारे ग्रह प्रदक्षिणा करते हैं और सबकी परिक्रमा का अपना अपना एक रास्ता है। कोई ग्रह वो रास्ते से चुककर ऐसा नहीं छोड़ता कि सोचता कि हम जल्दी से मैं सबसे आगे निकल जाऊं और सूर्य की प्रदक्षिणा कर लूं। सब अपनी गति से, अपने समय से, अपने रास्ते पर रहते हुए सूर्य की प्रदक्षिणा करते हैं। और वो जो प्रदक्षिणा हो रही है वो तो खैर एक सौरमंडल की है। ऐसे 14 सौरमंडल है। हमारे वेदों में बताया गया है कि हमारे सौरमंडल जैसे और 14 सौरमंडल है और सब अभिजित सूर्य के आसपास अपने परिवार के साथ प्रदक्षिणा कर रहे हैं। कोई प्रदक्षिणा का जो मार्ग है उससे चलित नहीं होता, मगर उससे हम ये भी नहीं समझ पाते कि हमें यदि आगे बढ़ना है तो हमारा जीवन का मार्ग तय है, वो तय रास्ते पर चले। उसमें यदि हम कहीं शॉर्टकट ढूंढने जाएंगे तो अपने अस्तित्व को गंवा देंगे। मानो कि पृथ्वी अपने रास्ते छोड़ के दूसरे रास्ते पर चलने लगेगी तो वो रास्ते पे आने वाला ग्रह से वो टकरा जाएगी और पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये बात
जो कुदरत में डिसिप्लिन चल रही है, शिस्त चल रही है, वैसे ही हमें अपने जीवन में स्वयं शिस्त का पालन करते हुए अपने गोल की ओर आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और इसीलिए कहते हैं कि सनातन धर्म में शक्ति की उपासना के लिए बहुत सारे रास्ते दिए गए हैं और सबका रास्ता अलग अलग है। और सब एक रास्ते पर चलने लगे तो क्या होगा? सब एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे। हमें किसी से टकराना नहीं है, सबका रास्ता तय है, तो तय रास्ते पर चले और अपना जो इष्ट है, अपनी जो कुलदेवी है, कुल देवता है, उसके प्रति श्रद्धा रखते हुए अपने जीवन के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है। और उसी के लिए हमें शक्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा नवदुर्गा की उपासना से मिलती है। आज प्रथम दिन है। आज से सब अपने अपने कुल के रिवाज नीति के अनुसार उपासना में लीन हो जाए और उपासना करते करते अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आप जो कार्य करने के लिए यहाँ आए हैं वो परिपूर्ण करने के लिए शक्ति प्राप्त करें। कई लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं, भटके तो गए और सबको अपने अपने ज्ञान का अहंकार है। अगर भाई कुदरत में कहीं हरीफाई नहीं है, कंपटीशन नहीं है, तो आप भी हरीफाई किससे करेंगे? भगवान ने जिसको भी बनाया है वो यूनिक है। वो यूनिकनेस आपकी आप बनाए रखे। आप अपने आप को अच्छे आप बनाएं, द बेस्ट, द श्रेष्ठ आप बनाएं। आप और कोई बनने जाएंगे तो उलझ जाएंगे और आप जो कर्म के लिए यहां आए हैं वो चुक जाएंगे। मगर हम उलझते हैं। क्यों उलझते हैं? कि हमें हमारा गोल मालूम नहीं है और हम और किसी को हमारा गोल बना के आगे बढ़ते हैं। आपके लिए आपका लक्ष्य तय है, वो जानो। और लक्ष्य को पाने के लिए अपने आप को शक्ति की उपासना करके शक्ति से, ऊर्जा से सबर कर दो और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ो। फतेह है आगे। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु।